यश देखो ना, ये कितनी प्यारी गाड़ी है। काश हम दोनों के पास भी ऐसी गाड़ी होती, है ना? यश क्या सोचने लगे? चलो कोई ना, तुम ज्यादा सोचो मत, एक दिन हमारे पास भी होगी। चलो हम अपनी टुकटुक से घर चलते हैं, फिर हम अपनी फरारी से घर जाते हैं। यश चलो बाय, कल मिलते हैं। लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके बाय। घर पहुँचकर मैंने प्रिया से कहा, प्रिया तुझे पता है यश दिल का बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। देख उसने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की है, देखना कितनी प्यारी है। प्रिया ने पूछा, काफी एक्सपेंसिव होगी? मैंने कहा, नहीं पागल, बस 5,000 की है। प्रिया ने कहा, चल मुझे भी ऐसी ही घड़ी चाहिए। फिर हम वैसी ही सेम घड़ी लेने के लिए वॉच शॉप जाते हैं। सुनिए बहन, ऐसी ही सेम घड़ी दीजिए। दुकान वाली बहन ने सेम घड़ी दी और जब हम 5,000 रुपए देने लगे तो वह बोली, अच्छा मजाक है टिप देने का? मैंने हैरान होकर पूछा, बहन ये घड़ी के पैसे हैं? घड़ी कितने की है? बहन ने बताया, घड़ी की असली कीमत पूरे 20 लाख रुपए है, इसकी भैंस की। फिर मैं गुस्से में यश के ऑफिस गई। सच सच बताओ तुम कौन हो और मुझसे सच क्यों छुपाया? जाओ मैं जा रही हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक मिडिल क्लास हो। मैंने कैब मंगा ली है, थोड़ी देर में आती ही होगी। यश ने कहा कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है और उसने इसलिए नहीं बताया कि कहीं मैं उसे छोड़कर चली न जाऊँ। मैंने कहा, और क्या क्या नहीं बताया है तुमने मुझे? जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं जाने लगी। फिर मैंने सोचा, अगर ये मुझसे प्यार ना करता तो मेरे साथ साइकिल पर क्यों घूमता? शायद उसने इसलिए नहीं बताया होगा कि कहीं मैं सच जानकर उससे ब्रेकअप ना कर लूं। लेकिन फिर मैंने सोचा, छोड़ यार, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर ये मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगा तब भी मैं इसे माफ नहीं करने वाली। तभी यश मेरी फेवरेट ड्रीम कार लेकर आता है मुझे मनाने के लिए। फिर क्या, मैं फौरन पिघल जाती हूँ और उसके साथ चली जाती हूँ। अगर आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। इसकी भैंस की, मर गई मैं, कितना भारी है ये। अरे माँ, आपकी इकलौती बेटी मैं हूँ ना कि ये, आपको तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं। इसकी भैंस की, माँ रुको तो, इसकी तो, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद मैं घर में पोछा लगा रही थी और मेरी माँ इस भुक्खड़ को बड़े प्यार से संतरे खिला रही थी। इसकी भैंस की, माँ बस बहुत हुआ, आज फैसला कर ही दो, आपकी बेटी मैं हूँ या ये बंदर? लेकिन मेरी बात का माँ पर जरा भी असर नहीं हुआ। इसकी तो, अगर आज माँ बीच में नहीं होती तो इसको मैं बताती कि मैं कौन हूँ। अगले दिन मेरा जरा भी कॉलेज जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी खड़ूस माँ मुझे जबरदस्ती कॉलेज भेजने पर तुली हुई थी। तभी यश आया और वह मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। ये बंदर भी मुझे जबरदस्ती ठेल ठाल कर कॉलेज लेकर जा रहा था। लेकिन बातों बातों में हमारे बीच जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म होने लगी। धीरे धीरे ये पगला मुझे पसंद आने लगा। फिर मैं इस बंदर के साथ साइकिल पर स्कूल जाती और उसे कसकर पकड़ कर बैठती। पता नहीं क्यों इस बंदर से मुझे अब सच में प्यार होने लगा है। जब ये बंदर मुझे पढ़ाने बैठता तो मैं बस इसे ही टुकुर टुकुर देखती रहती। हाय कितना प्यारा है ये बंदर, मुझसे अब और रहा नहीं जाता। तभी ये बंदर मुझे डांट देता, अंजलि पढ़ाई पर ध्यान दे। इसकी तो, ये मुझे क्या हो रहा है? कंट्रोल, अंजलि पढ़ाई पर फोकस कर। अगले दिन मैं और यश साथ जा रहे थे। यार क्या करूं, दिल तो कह रहा है अभी बता दूं, यश आई लव यू। तभी ठीक उसी वक्त यश मुझे प्रपोज कर देता है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये बंदर भी मुझे पसंद करता है। लेकिन मन में एक बात का डर था, कहीं माँ को हमारे प्यार के बारे में पता न चल जाए, क्योंकि माँ इस बंदर को अपना बेटा मानती है और मुझसे भी ज्यादा इसे प्यार करती है। यश ने कहा, चल अंजलि माँ को सब सच बता देते हैं। मैंने कहा, अभी नहीं पागल, माँ तुझे अपना बेटा मानती है। जब उन्हें पता चलेगा कि तू उनकी बेटी से प्यार करता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। यार अब क्या करें हम दोनों? यश ने एक आइडिया बताया। अगले दिन, माँ यहाँ आओ, आराम से बैठो, हम दोनों तुम्हें कुछ बताने वाले हैं। मैंने धीरे से पूछा, यश तुम क्या बताने वाले थे माँ को? यश बोलो। फिर मैं इस बंदर को साइड में खींच कर कहती हूँ, क्या हुआ बताओ, तुम्हारे मुँह में दही जम गया है क्या? यश मुझे कहता बताने को। मैं उसे कहती, हम दोनों आपस में मैं तू कर ही रहे थे कि तभी माँ बोली। माँ ने कहा, तुम दोनों रहने ही दो, क्यों ना मैं ही बता दूं। मैंने घबरा कर कहा, माँ वो दरअसल मैं और यश। माँ ने हंसकर कहा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो यही ना? माँ ने आगे कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम दोनों का रिश्ता जुड़ जाए। मैंने खुशी से कहा, यश माँ भी यही चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें। अब हमें छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है ना माँ? दोस्तों आपको हमारी जोड़ी साथ में प्यारी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बहुत सारे लाल दिल भेजो। के साथ जा रही थी, उसने मुझसे मेरा लॉकेट मांगा। मैं उसे मना कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। उसने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। फिर मैं वहाँ से चली गई। मेरे जाते ही प्रिंस ने मेरा लॉकेट पानी में फेंक दिया और घर चला गया। अगले दिन मैं अपना लॉकेट लेने उसी जगह गई। मैंने प्रिंस को कॉल करके पूछा, कहाँ हो तुम? उसने मुझसे कहा, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम मेरा इंतजार करो। मैंने कहा, ठीक है, तुम जल्दी आना, मुझे घर जल्दी जाना है दवाई लेकर। मैं बात कर ही रही थी कि उसने कॉल कट कर दिया। मैंने सोचा कि वह आ रहा है, लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते रात हो गई। किसी ने कॉल करके बताया कि जीनी दवाई लेने गई थी और अभी तक घर नहीं आई। उसके पापा की मृत्यु हो गई है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसके पापा का सिर्फ एक ही निशानी बचा है, उसका लॉकेट। यह सुनकर प्रिंस मेरे पास आया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई और पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। दोस्तों सभी अपने पापा के लिए आई लव पापा लिखें।